जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें आज हम लोग जीके का क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ठीक है। यह कि 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आपका आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बताने से समय वेस्ट होता है, ठीक है। समय क्या होता है? वेस्ट होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। चलिए, आत्माराम पांडुरंग ने, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो रीट अधिकारिता से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया, ठीक है। देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनुच्छेद 226, ठीक है। अनुच्छेद 226 जो है इसमें रीट अधिकारिता से संबंधित है, याद रखिएगा, और अनुच्छेद 32 के समान इसमें प्रावधान रखता है। वहीं अनुच्छेद 227 जो है, ठीक है, 227 जो है इसके अनुसार हर उच्च न्यायालय को उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति होती है, ठीक है। और अनुच्छेद 225 जो है इसके अनुसार उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और शक्तियां वही रहेंगी जो संविधान लागू होने से पहले थी, ठीक है। और अनुच्छेद 228 के अनुसार कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने से जुड़ी जानकारी दी गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, लठमार होली। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? लठमार होली, देखिए, लठमार होली जो है, ठीक है, लठमार होली उत्तर प्रदेश राज्य में खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नंदगांव और बरसाना में मनाई जाती है और हर साल देश विदेश से लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वह पुरस्कार है आपका श्रम पुरस्कार, ठीक है। कौन पुरस्कार है? श्रम पुरस्कार। और इस पुरस्कार की स्थापना, ठीक है, 1985 में की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? धोवन सोडा के एक अणु में, ठीक है। तो देखिए, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा आपका 10 अणु, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 अणु, याद रखिएगा। और इसका दूसरा नाम जो है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है। तो देखिए, इसमें वोल्ट कितना? 18 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि विभवांतर यानी वोल्ट जो होता है, वोल्ट बराबर होता है वर्क बाय, ठीक है, जो आवेश होता है वो, ठीक है, आवेश, काम बाय कार्य बटे आवेश, ठीक है। V बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो इसमें अब हमको निकालना क्या है? इसमें निकालना है हमको कार्य की मात्रा। जब कार्य की मात्रा निकालेंगे तो ये W इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? W बराबर V इंटू क्यू, ठीक है, V इंटू क्यू, याद रखिएगा। तो इसमें जो 18 और 4 है इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 72 जूल, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? गर्म रक्त वाला। तो देखिए, ये सारे जंतु पानी में रहते हैं, तो ये पानी में रहते हैं, तो ये गर्म रक्त जो है गर्म रक्त वाला ये नहीं होता है। और पक्षी और स्तनधारी ये गर्म रक्त वाले होते हैं, ठीक है, यानी कबूतर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कबूतर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गर्भाशय में, ठीक है, गर्भाशय में। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? देखिए, जब कोई वस्तु, ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु
वृत्त पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल पूछा गया। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखेंगे हम लोग, साधारण बल, कोणीय बल, अभिकेंद्री बल या गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए केंद्र की ओर जो बल लगता है, ठीक है, केंद्र की ओर जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। ठीक है, देखिए जिसका भी pH 7 से कम हो वो अम्लीय होता है। वो क्या होता है? अम्लीय। तो अम्लीय जो होता है वो हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। और याद रखिएगा सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा? ये क्षारकीय हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो देखिए ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त होती है तो वो प्रकाश संश्लेषण में हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता क्या होती है? विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है आपका 1, 2, 3। ठीक है, पौधों में लचीलेपन का कारण क्या होता है? देखिए पौधों में जो लचीलापन होता है वो होता है आपका कोलेन कायमा के कारण, कोलेन कायमा के कारण, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संसद का उच्च सदन जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को, याद रखिएगा। किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। और निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा या नॉर्वे? तो कनाडा की जो है तटीय रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, इसकी तटीय सीमा जो है वो है आपका 2,43,042 किलोमीटर। ठीक नहीं, 1 मिनट, हाँ 2,43,042 किलोमीटर ही होगा। चलिए, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो देखिए ऑस्कर का जो आयोजन होता है वो होता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी USA में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये 1929 में स्टार्ट किया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से रक्त के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18वें समूह का, 18वें समूह का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? देखिए किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाला जो गुरुत्व बल होता है वो भार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भार के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी के रूप में किसे निम्नलिखित में से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का कोडेकनाल। ठीक है, कोडेकनाल, याद रखिएगा। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा क्या है? देखिए 8 घंटे के लिए 750 वाट यूज किया जाता है। ठीक है, तो खर्च जो होता है, ठीक है, खर्च भी विद्युत कितना होता है? तो होता है वाट गुना घंटा बटे 1000। ठीक है, तो यूनिट में निकालना पड़ता है तो उसका सूत्र होता है वाट गुना घंटा बटे 1000। जब भी यूनिट में निकालिएगा तो उसका सूत्र होता है वाट गुना घंटा बटे 1000। ठीक है, इसमें आपको रखना है। तो वाट कितना है? तो वाट है आपका 750 गुना 8, ठीक है, बटे 1000 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये 0 काट दिए, ये 0 काट दिए। ठीक है, तो इसमें जब हम काटेंगे तो ये कटेगा 2 चक 8, ठीक है, और ये कटेगा 25 चौक 100। ठीक है, और ये कट जाएगा 25 तिया 75, 3 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 6 यूनिट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय तो ये आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ है? मुंबई में, याद रखिएगा। और यह वानखेड़े स्टेडियम का अंदर है, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। ठीक है,
और इसका गठन हुआ था दिसंबर 1928 में, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था, तो बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। चलिए, विस्थापन की परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए, विस्थापन का जो परिवर्तन दर होता है, ठीक है, उसको हम वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग, ठीक है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है? MgCl2 में, ठीक है, MgCl2 में निम्नलिखित में से कौन विलय है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जल, ठीक है। जल जो है मैग्नीशियम क्लोराइड में विलय है, याद रखिएगा, जल, ठीक है। द्विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है, तो अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा का, याद रखिएगा। किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और उसका द्रव्यमान 100 kg है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है आपका जो बल है, ठीक है, बल बटे द्रव्यमान, ठीक है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? बल बटे द्रव्यमान। तो बल बटे द्रव्यमान होता है, त्वरण का सूत्र बल बटे द्रव्यमान, याद रखिएगा, ठीक है, बल बटे द्रव्यमान, यानी 200 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है, 200 बटे 100, याद रखिएगा। तो 200 बटे 100 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको 100 से काट देंगे, 100 से काट देंगे 2 बार में, तो कितना आ जाएगा? तो इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? तो उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये जो निर्भर करता है, ये करता है आपका घनत्व के ऊपर, ठीक है, घनत्व के ऊपर। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र जो बाईं ओर स्थित धातु है वो है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। क्या हो जाएगा? गैर धातु हाइड्रोजन। चलिए, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक मिनट, ए और बी, ये कथन गलत है, ठीक है, ए और बी कथन गलत है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? तो देखिए, नील दर्पण नाटक जो लिखा है वो लिखा है आपका दीनबंधु मित्र ने, याद रखिएगा, ठीक है, दीनबंधु मित्र ने। और ये 1858-59 में ये जो है इसकी रचना हुई थी, और 1860 में ढाका में इसको प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो भारत में विदेशी निवेश को जो चुनौती का सामना करना पड़ता है वो है आपका विनियामक परिवेश, ठीक है, अस्थिर विनियामक परिवेश, याद रखिएगा। अब अस्थिर विनियामक परिवेश का यहाँ पे भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जटिल कानूनी ढांचा, नौकरशाही बाधाएं, ठीक है, ये भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार यानी जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रुद्रदामन प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा गया। तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें जो नहीं है वो है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, एक पूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। चलिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था आपका 1973 में, 1973 में, याद रखिएगा, ठीक है।
महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो ये हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे, ये आपका हो जाएगा पल्लव राजवंश। क्या हो जाएगा? पल्लव राजवंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? भारत का पहला गोल्फ क्लब, तो ये था आपका कोलकाता शहर में, याद रखिएगा, ठीक है। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं? तो क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। तो ये दक्कन लावा पठार हो जाएगा, दक्कन लावा पठार, याद रखिएगा, ठीक है। और दक्कन लावा पठार कहाँ है? तो ये दक्कन लावा पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि ये काली मृदा में समृद्ध होते हैं, ठीक है। और दक्कन लावा पठार दक्षिण भारत में है, याद रखिएगा। चलिए, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता? तो ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार। और ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले तीसरे भारतीय थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? तो उस माप को कहा जाता है आपका कारकीय घनत्व, कारकीय घनत्व, याद रखिएगा। अंतिम सवाल आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा।